हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आ गए हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हमारा एम यही है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकें और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को हम और ज़्यादा बेस्ट बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ न्यूट्रोफिल ग्रैन्यूल। ए ऑरेंज रेड, बी ब्लू ग्रीन, सी ब्लैक और डी पेल पिंक। न्यूट्रोफिल्स ग्रैन्यूल का कलर क्या होगा? ठीक है, तो इससे पहले से इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, जब हम पेरिफेरल स्मीयर में न्यूट्रोफिल्स को रोमेनोवेस्की टाइप स्टेन में क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि लिजमैन स्टेन, कौन कौन सा स्टेन होगा? लिजमैन स्टेन, या फिर और कौन सा स्टेन जिसमें हम लोग देखते हैं, और देखते हैं हम लोग जिम्सा स्टेन, जिम्सा स्टेन, और हम देखते हैं राइट स्टेन। ठीक है, ये सारे स्टेन में जब हम लोग देखते हैं से स्टेन करते हैं तो जो उसका साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल जो होता है वो हमको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक, इन सारी चीज़ों से जब हम स्टेन में देखते हैं तो हमको ग्रेन्यूल क्या होता है, उसमें क्लियर क्या होगा, दिखाई देता है। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रोफिल्स है। अब इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स कैसे इसमें प्रेजेंट है, ये फाइन ग्रेन्यूल्स इस टाइप के इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। क्लियर है? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं, फाइन ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रैन्यूल जो होते हैं जीरोफिलिक, ठीक है, प्राइमरी, और स्पेसिफिक ग्रैन्यूल सेकेंडरी। जो जीरोफिलिक होता है वो प्राइमरी होता है और स्पेसिफिक ग्रैन्यूल सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रैन्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी ग्रैन्यूल जो होंगे वो नंबर में ज़्यादा होंगे, वो स्टेन करके पेल पिंक टू इलियक, ठीक है, पेल पिंक टू क्या होते हैं, ये इलियक कलर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और हल्का गुलाबी बैंगनी, ठीक है, उस कलर के हो जाते हैं, कलर में अपीयर करते हैं। इसी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स है उसका नाम भी क्या पड़ा, न्यूट्रोफिल्स पड़ा, क्योंकि ये न्यूट्रल डाई जो होते हैं, एसिडिक और बेस दोनों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल कलर जो होता है पेल पिंक, यह कलर क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स किस कलर के होते हैं, पेल पिंक कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन एडल्ट ब्लड। ए 0.1%, बी 0 to 1%, बी 1 to 6%, सी 20 to 40% एंड डी 40 to 70%। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज किसमें, एडल्ट ब्लड में कितना होगा? ठीक है, एडल्ट ब्लड में न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज कितना होगा? तो सबसे पहले ब्लड में जो होते हैं वो टोटल 5 टाइप के WBC होते हैं। 5 टाइप्स WBC क्या रहते हैं, ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा मोनोसाइट, मोनोसाइट। फोर्थ वन क्या होगा, इओसिनोफिल। एंड फिफ्थ वन क्या होगा, फिफ्थ वन होगा बेसोफिल्स।
ठीक है। तो ये 5 टाइप के WBC होते हैं जो क्या होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनमें से जो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज जो होता है बॉडी में वो सबसे ज़्यादा होता है। जो न्यूट्रोफिल्स होगा वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, हाफ से भी ज़्यादा। क्लियर है। इसलिए न्यूट्रोफिल्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरियल, क्योंकि जब बॉडी में इन्फेक्शन एंटर करती है, स्पेशली कौन सी इन्फेक्शन एंटर करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर करेगी तो क्या होगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर करने पर क्या होता है, जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्पेशली इनका नंबर क्या होगा, सबसे पहले ये ही क्या होते हैं, यही सबसे पहले अराइज होते हैं या फिर पहुंचते हैं। क्लियर है। न्यूट्रोफिल्स किस इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और अगर वायरल इन्फेक्शन, बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है तो कौन सबसे पहले इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइट। ये किस में होता है, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल में कौन सा हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स, और वायरल में कौन सा हो रहा है, लिम्फोसाइट। ठीक है। तो नॉर्मल एडल्ट में इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रोफिल्स में कि नॉर्मल एडल्ट में इसकी वैल्यू होती है 40 to 70%। तो आंसर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ इओसिनोफिल ग्रैन्यूल्स, ए पेल पिंक, बी डार्क ब्राउन, सी ऑरेंज रेड एंड डी ब्लू ग्रीन। ठीक है। इओसिनोफिल ग्रैन्यूल का कलर यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। इओसिनोफिल के जो साइटोप्लाज्म कोरस लार्ज ग्रैन्यूल होते हैं और उसका कलर जो होता है वो ब्राइट ऑरेंज रेड दिखता है। ठीक है। जब हम रोमनोवस की टाइप स्टेन देखते हैं, जैसे कि लिजमानिया, जिम्सा या राइट जो हमने पढ़ा, यूज़ करते हैं, तो यानी कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेन में यूज़ करते हैं, तो इओसिन के जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या देखते हैं, कोरस लार्ज ग्रैन्यूल हमको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इओसिन एक एसिडिक डाई है। ये क्या है, एक एसिडिक डाई है जो बेसिक प्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करती है। इओसिनोफिल के ग्रैन्यूल में मेजर बेसिक प्रोटीन होते हैं। इसमें मेजर बेसिक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग MBP के नाम से भी जानते हैं। का फुल फॉर्म क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन। क्लियर है। इस वजह से जब इओसिन से स्टेन करते हैं तो ग्रैन्यूल जो होते हैं वो ब्राइट ऑरेंज रेड या फिर किस कलर के हो जाते हैं, ब्रिक रेड कलर के हो जाते हैं। रेड या फिर किस कलर के हो जाते हैं, ब्रिक रेड कलर के। ब्रिक रेड कलर के हो जाते हैं। ब्रिक रेड कलर के ये ग्रैन्यूल जो होते हैं वो लार्ज और यूनिफॉर्म होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। ये जो इसके जो ग्रैन्यूल होंगे वो लार्ज होंगे और बहुत यूनिफॉर्म होंगे कंपेयर टू न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। फंक्शनली जो इओसिनोफिल होता है वो मेनली किस में, एलर्जिक रिएक्शन में अराइज होता है। इओसिनोफिल किस में अराइज होगा, एलर्जी। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये किस में अराइज होता है, एलर्जिक रिएक्शन में। बॉडी में जैसे कोई भी एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले हमारा इओसिनोफिल जो होता है वही उसके नंबर से क्या होंगे, बॉडी में बढ़ेंगे। रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में ये क्या हो जाता है, काम करते हैं, एलर्जिक में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। इसका कलर कौन सा कलर होगा, जैसे कि हमने देखा ऑरेंज रेड कलर। तो सी इज राइट आंसर। क्लियर है आपको। कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ। आज के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ ब्लड से रिगार्डिंग ही है। इसमें आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ब्लड से रिलेटेड वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके ऑप्शंस को भी। परसेंटेज ऑफ इओसिनोफिल इन एडल्ट ब्लड, A 0 to 1%,
B 1 to 6%, C 6 to 10% एंड D 10 to 16%। इयोसिनोफिल का परसेंटेज किसमें? एडल्ट में कितना होगा? तो टोटल WBC में जो इयोसिनोफिल का प्रोपोर्शन बहुत क्या होता है? कम होता है। WBC में अगर हम लोग इयोसिनोफिल का पार्ट देखें तो क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत छोटा पार्ट होता है। ये मेनली एलर्जिक कंडीशन जैसे अस्थमा, हे फीवर, ठीक है, अस्थमा की कंडीशन हो गई, हे फीवर हो गया, इस कंडीशन में ही हमको क्या होता है? ये दिखाई देता है, ठीक है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, वर्म इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों में ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको इयोसिनोफिलिया बोलते हैं। जब ये इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इयोसिनोफिलिया की कंडीशन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में जो इयोसिनोफिल होते हैं सिर्फ 1 से 4% होते हैं। लेकिन अगर वर्म इन्फेक्शन या फिर एलर्जी हो तो ये 10% या उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे? बढ़ सकते हैं। जो ग्रैन्यूल होते हैं उसके ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, जो इयोसिन डाई से स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। क्लियर है? तो ये इसके जो ग्रैन्यूल होंगे वो किस कलर के होंगे? ऑरेंज रेड कलर के, ऑरेंज रेड कलर ग्रैन्यूल, क्लियर है? क्लियर है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि ये बोला है कि बहुत कम अमाउंट में रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर बी, परसेंटेज ऑफ इयोसिनोफिल इन एडल्ट इज, आंसर बी इज राइट आंसर, 1 to 6%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ बेसोफिल्स 4 to 6 माइक्रोमीटर, 6 to 8 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर या फिर 10 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। बेसोफिल का साइज क्या होगा? बेसोफिल WBC का सबसे कम परसेंटेज होता है, ठीक है। बेसोफिल जो होता है वो अगर परसेंटेज में देखें तो WBC में ये सबसे कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। इनका जो साइज होता है न्यूट्रोफिल या इयोसिनोफिल के बराबर होता है, ठीक है। लगभग 12 म्यूएम के बराबर ये होता है। लेकिन कभी कभी इनका जो लेकिन कभी कभी क्या होता है? ये थोड़ा क्या हो जाते हैं? बढ़ सकते हैं, ठीक, किसी किसी कंडीशन में। साइटोप्लाज्म में लार्ज कोरस डीप ब्लू ब्लैक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो बेसोफिल डाई से स्टेन होते हैं। क्लियर है? इन ग्रैन्यूल में हिस्टामिन, हिपैरिन और मेडिएटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। न्यूक्लियस मोस्टली इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मोस्टली क्या होंगे? बाइलोब्ड होंगे, लेकिन ग्रैन्यूल क्या करते हैं? उसे कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसोफिल के जो न्यूक्लियस है वो उसमें बाइलोब्ड होते हैं, लेकिन इनके जो ग्रैन्यूल इनमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो कवर कर देते हैं किसको? न्यूक्लियस को। तो बेसिकली इनका साइज कितना होगा? इनका साइज होगा 8 to 10 म्यूएम, जो कि हमने अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया तो बताया था कि कितना बढ़ता है इसका। तो 8 to 10 म्यूएम, आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ बेसोफिल इन एडल्ट ब्लड। एडल्ट ब्लड में परसेंटेज ऑफ बेसोफिल्स कितना होता है? A 0 to 1%, B 1 to 6%, C 6 to 10% एंड D 10 to 16%। कितना होगा? ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर द लीस्ट एविडेंट WBC। ये सबसे लीस्ट एविडेंट WBC मतलब सबसे कम पाया जाने वाला, ठीक है। नॉर्मली ब्लड में इनका परसेंटेज जो होता है वो 0 के बराबर होता है। नॉर्मली किसके बराबर होता है इनका परसेंटेज? 0 के बराबर होता है, 0% के बराबर, ठीक है। 0% के बराबर होता है, 0% के बराबर होता है, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म में इनके जो साइटोप्लाज्म में ब्लू ब्लैक कोरस ग्रैन्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस को भी क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। क्लियर है? ये ग्रैन्यूल जो होते हैं हिस्टामिन और हिपैरिन रिलीज करते हैं। जो इनके ग्रैन्यूल होंगे वो क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन
हिपैरिन। ओके, हिस्टामिन और क्या रिलीज करते हैं, हिपैरिन रिलीज करते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है, अगर एलर्जी है बॉडी में, एलर्जी की कंडीशन, ठीक है। या फिर कौन सी कंडीशन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। या फिर कौन सी कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है। इन सारे कंडीशन में क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब में ये काम में आते हैं। अगर बेसोफिल बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर बेसोफिल बढ़ जाते हैं तो कौन कौन सा कंडीशन दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा एलर्जिक रिएक्शन, इसके साथ साथ और क्या है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कंडीशन हमको क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अब इस ये एकदम लीस्ट एविडेंट है, 0% तक देखने को ये मिलता है। तो हमारे ऑप्शन में राइट कौन सा होगा इसमें से, तो हमारा ऑप्शन में राइट होगा ऑप्शन ए, 0 to 1%। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, आज के मोस्ट ऑफ दी हमने ब्लड के टॉपिक को ही देखा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इनमें मोस्टली ब्लड के ही क्वेश्चन थे आज वाले क्वेश्चन सीरीज में। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको कोई भी और डाउट होगा तो आप कॉमेंट में अपने क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बाकी लोगों की भी जो पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।